फिर दलित समाज के लोगों से पेशाब चटवाने जैसी घटना, कोई घटना नहीं, पेशाब करने जैसी कोई घटना नहीं, लखनऊ के पास ऐसी घटना घटी है। हमारे पिताजी मनु महाराज है, जो मनु महाराज को गाली दे रहा है अपने पिताजी को गाली दे रहा है, तो राजपूत गुर्जर को गाली दे रहे हैं, वो भी अपने भाई को देने, क्योंकि हमारा पिता एक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें लाखों की संख्या में दिन प्रतिदिन भीड़ भी जुट रही है, लेकिन कुछ लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का तर्क ये है कि संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस देश को एक धर्म के आधार पर हिंदू राष्ट्र आखिर लोग बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू हृदय सम्राट लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर जी मौजूद हैं, जो सहारनपुर की धरती पर आए हैं और यहाँ पर सनातन चेतना सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया है। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बागेश्वर बाबा की जो यात्रा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बागेश्वर जो महाराज है हमारे, उनके साथ कोई ना कोई तो चमत्कार है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके घर वाले साथ नहीं है उनके, तो वो लोग वही विरोध कर रहे हैं जो भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। बागेश्वर जो सरकार है उन्होंने देश भर में क्रांति लाने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या लाखों में किसी के साथ चल रही है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो अपने आप में मैं कहूँगा कि जो बड़े पदों पर रहे, उनके साथ भी लोग कहीं 10,000 इकट्ठे नहीं होते हैं। तो ये उन्होंने जो लोगों को इकट्ठा किया है, इसके लिए उन्हें आज भी और आने वाले समय में भी लोग याद रखेंगे। सनातन की इससे एकता बनी और मजबूती आई है। जो लोग कह रहे हैं उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये डाला गया इंस्टीट्यूशन में। जब बाबा साहब ने ये संविधान को लिखा तो उसके बाद बहुत बड़े उसमें अमेंडमेंट करके बदलाव किए गए और कांग्रेस ने संविधान की मूल आत्मा को ही खत्म कर दिया। भगवान श्री राम का फोटो था वो भी हटा दिया गया। 75 में इमरजेंसी लगा के संविधान को मनमाने ढंग से पेश किया गया। ये देश धर्म के आधार पर बटा था। जो लोग रहे उन्होंने कहा था यहाँ की मान्यताओं के अनुसार रहेंगे और भगवान श्री राम हमारे भी पूर्वज हैं। लेकिन आज जो चल रहा है यहाँ, इसी देश में कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो यहाँ हिंदुओं को काट देंगे, या यहाँ जो जिस तरह से राम हुए ही नहीं, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कह दिया गया, भारत माता को डायन कहा गया। तो ये जो सदी है, हिंदुत्व की सदी है, उसी में एक नायक के रूप में महाराज जी चल रहे हैं। माननीय मोदी जी की लीडरशिप में आज दुनिया के अंदर सनातन की पताका लहर रही है और हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। विधायक जी, देश चमत्कार से चलेगा या विज्ञान से चलेगा? विज्ञान से चलेगा। चमत्कार भी विज्ञान ही है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी हमारा एक विज्ञान है। भारत सबसे ज्यादा वैज्ञानिक देश था। गणित हमने दिया, शून्य हमने दिया, खासकर हमारे यहाँ हुए हैं। इसलिए एक भी बात हमारी ऐसी नहीं है जो वैज्ञानिक नहीं है। सनातन की, वेद की एक भी बात ऐसी नहीं है जो वैज्ञानिक नहीं है। तमाम देश पेटेंट कर रहे हैं और भारत के पीछे खड़े हैं। आज जो हमारे अरब कंट्रीज के अलावा जो ये हमारे यूरोप के कंट्रीज हैं, वो आप वृंदावन में जाके देखिए, भारतीय संस्कृति को और भारतीय ड्रेस को अपना रहे हैं। तो इसलिए देश विज्ञान से ही चलेगा और विज्ञान का चमत्कार मोदी जी की अगुवाई में, जय जवान जय किसान, ये जो नारा था उसमें जय विज्ञान जोड़ने का काम भी हमने ही किया है। तमाम जितने भी आविष्कार हैं, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन भारतीय संस्कृति को अब तहस नहस करके भगवान श्री राम जो भारत के प्राण हैं, उनके अस्तित्व को सवाल उठा करके भारत में मैं समझता हूँ कि हो सकता है कुछ दिन लोग कहीं ना कहीं नहीं जागरूक थे, सत्ता में बने रहे, लोग इनको साफ कर देंगे। बाबा की तो हनुमान जी से बात होती है, वो तो चमत्कारिक बाबा हैं। अभी यात्रा में वो बीमार हो गए, उन्हें बुखार आ गया, तो बुखार ठीक करने के लिए उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। भगवान राम भी भगवान थे, वो तो महाराज तो उनके पुजारी हैं। तो क्या उन्होंने संसार के काम नहीं किए? उन्होंने अपने आप को ये दिखाया दुनिया में, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के वो रावण को 1 सेकंड में हनुमान जी खत्म कर देते, लंका को जला रहे थे जमीन में उतार देते। लेकिन समाज को प्रेरणा देने के लिए महापुरुष आते हैं। जिस तरह से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वो मूर्छित नहीं होते, उस अस्त्र को पकड़ने की ताकत थी। ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंधे, लेकिन ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए। तो ईश्वर हर प्रकार से, ये जो रामायण भी है, ये भाइयों को कैसे रहना चाहिए। भरत जी महाराज वनवास के बाद खड़ाऊ रखते हैं। आज लोग 1-1 इंच के लिए लड़ रहे हैं। जो रामायण पढ़ लेंगे उनके घर में झगड़ा नहीं हो सकता और देश रामायण के आधार पे ही विश्वगुरु हो सकता है। हमारे पास विमान टेक्नोलॉजी थी उस जमाने में भी। ये जो हमको ज्ञान बता रहे हैं कि वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए जो महाराज जी को अगर बुखार हुआ है तो वो तो शरीर की एक प्रक्रिया है। तो लक्ष्मण जी को भी मूर्छा आई, वो तो अवतार थे।
राम जी ने भी दिखाया कि मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, कांटा लग गया। क्या नहीं कर सकते थे वो 1 मिनट में? जब राम जी के बाण का समुद्र सूख सकता है तो रावण क्या था? लेकिन उन्होंने लीलाएं रची और उन्होंने दुनिया में प्यार का मैसेज दिया राम सेतु बना के, कि मोहब्बत को जो करना है, अगर एक पत्नी व्रत होने का अगर किसी ने संकल्प और नारा दिया तो भगवान श्री राम ने दिया, और उसके लिए ऐसा पुल बना दिया, कोई बना नहीं सकता। सब चीजें हैं, लेकिन ये जो बागेश्वर धाम की यात्रा, मैं उनको बधाई देता हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान क्यों बदलना पड़ेगा? कोई आवश्यकता नहीं। सब लोग रहें, इस आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, वही बागेश्वर धाम कह रहे हैं। वो थोड़ी कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार के भगा दो यहाँ से, या यहाँ कोई दूसरे ईसाइयों को भगा दो। वो कह रहे हैं कि हमारी मान्यता के अनुसार रहो। ये नहीं कि लड़कियों को उठा ले रहे हो, तुम काट दे रहे हो, गौ माता को काट दे रहे हो, जो यहाँ अत्याचार कर रहे हो, जमीन छीन ले रहे हो, मजार बना के कब्जा कर ले रहे हो। जिस आधार पर यहाँ रहे थे कि भगवान श्री राम हमारे भी पूर्वज, अगर भगवान नहीं मानते तो उनको कम से कम अपना बाप दादा तो मानना चाहिए। लेकिन यहाँ आकर के आप अरब की पॉलिसी को लागू करेंगे, उसी के लिए उसको लागू नहीं करना। यही मैं समझता हूँ कि महाराज जी का जो हिंदू राष्ट्र का सपना वही है। मुसलमान अगर कल मुस्लिम राष्ट्र के लिए यात्रा निकालने लगे तो राष्ट्र तो है तो सही पाकिस्तान में, निकालने चले जाए वहाँ। पाकिस्तान में निकाले, कौन मना कर रहा है? वो तो धर्म के आधार पर बटे थे ना, यहाँ दया के आधार पर रहे हैं। कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है। ये हिंदू यहाँ रहेगा, मुस्लिम वहां जाएगा। ये लोग रहे थे कि राम हमारे हैं, शिव हमारे हैं, हम सारे त्योहार में साथ रहेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। चाइना में करके दिखाए ना, चाइना में करके दिखाएं, सब मस्जिदें तोड़वा दी। ये राष्ट्र मुसलमानों का नहीं है? अरे कौन कह रहा नहीं है? मुसलमानों का पक्का राष्ट्र है, लेकिन उन मुसलमानों का है जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो भारत को जहाँ अन्न जल ग्रहण करने के बाद इस बात पर गर्व करते हैं कि हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। मैंने कहा ना, कर्नल सोफिया का, अब्दुल हमीद का, अब्दुल कलाम का देश ये है। लेकिन जो जिहाद की मानसिकता पाले हुए हैं, जो बेटी ये सोनू शर्मा बता रही है, इसको यहाँ से लेके राजपूत बन के तो लव जिहाद फैला रहे, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, सब्जियों में धर्म भ्रष्ट करना, बेटियों को बहका करके उन्हें विदेश भेज देना, उनके लिए ये जगह नहीं है बिल्कुल भी। यात्रा तो रोकने का प्रयास भीम आर्मी के लोग कर रहे हैं, तो क्या भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग सनातनी नहीं है? बिल्कुल पक्के सनातनी है। कई बार मानसिक प्रदूषण हो जाता है, व्यक्ति को जब सच्चाई पता चलती है तब पता चलेगा। बांग्लादेश में 74 दलित रह गए थे। आज भी जहां मुस्लिम बस्ती है वहां दलित ही हैं जो उनका मुकाबला कर रहे हैं। सारे दलित मारे गए हैं, 90%। बांग्लादेश का बंटवारा तब भी दलित समाज के लोग मारे गए हैं। जब वो सही किताब पढ़ेंगे तो उस दिन वो सब बातें छोड़ देंगे। कुछ ही लोग हैं, नहीं मैंने देखा है दलित समाज के लोग कांवड़ यात्रा में सबसे ज्यादा जाते हैं, पिछड़े समाज के। पहले बात तो हमारे समाज ही नहीं था, लेकिन चलिए संविधान में जो व्यवस्था बनी, हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी काम के आधार पर। चारों वर्ण एक ही घर में होते थे, जो सेवा कर रहा है वो शूद्र हो गया। तो ये सब आधार हैं। बाकी ये सनातन की सदी है, इसमें केवल बागेश्वर महाराज ही नहीं, बहुत से संत हैं जो सनातन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये भाग्य है भारत का कि मोदी जी जैसे संत और योगी उत्तर प्रदेश में और देश भर में, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के चाहे धामी जी हों, यहाँ के जो बीमारी है, जो मदरसों के द्वारा जहर बोया जा रहा था, उसको ठीक करके टेक्नोलॉजी दे करके मुस्लिम बच्चों को भी भारत के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपने अभी अपने भाषण में कहा कि गुर्जर एक जाति नहीं बल्कि एक उपाधि है, तो गुर्जर तो अपनी जाति पर गर्व करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा बाद में जातियां बन गई, ये हमारे उपाधि है क्षत्रियों की। गुर्जर का मतलब है शत्रु का नाश करने वाला। जो क्षत्रिय सबसे ज्यादा बहादुर लड़ाका था उसको गुर्जर कहा गया, फिर जाति बन गई। तो लोहे का काम करने वाला वो जाति नहीं थी, वो लोहार हो गया। कुंभ घड़ा बनाने वाला कुम्हार हो गया। एक ही परिवार के लोग, ये उपाधियां हैं, जातियां नहीं है। जाति नहीं थी हमारे यहाँ कोई भी, हम सब सनातनी एक है, मैंने ये कहा है। सम्राट मीर भोज गुर्जर थे। अरे भाई, तो दुनिया जानती है, इसमें कौन सी बात है, उनके नाम के सामने लिखा है। लेकिन वो क्षत्रिय पहले है, उसके बाद वो उपाधि के साथ है। राजपूत जाति है, अब तो जाति हो ही गई, पहले नहीं थी। पहले ये मानिए क्षत्रिय पिता की 2 बेटे हैं, एक गुर्जर एक राजपूत। इतना समझ लीजिए, दोनों एक है। जो राजपूतों को गाली दे रहा है वो अपने भाइयों को गाली दे रहा है, जो राजपूत गुर्जर को गाली दे रहे हैं वो भी अपने भाई को दे रहे हैं, क्योंकि हमारा पिता एक है। मीर भोज जी के नाम पे तो गुर्जर राजपूतों को एक हो जाना चाहिए। कम से कम इस विवाद के बाद ये पता चल गया कि हमारे पूर्वज एक थे। तो ये झगड़े की बात नहीं है,
इससे तो ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हमारे हमारे, इसका मतलब हमारे बाप दादा एक थे, तो नौजवानों को एक हो जाना चाहिए, आपस में मिल करके सनातन के लिए काम करना चाहिए। इससे तो यही तो निकला भाई, राजपूत कह रहे मीरभोज हमारे, गुर्जर कह रहे हमारे, ये सही बात भी है भाई। जो राजपूत जो आया नाम इतिहास में, वो लगभग 1000 ईस्वी के बाद आया, उससे पहले तो क्षत्रिय ही थे ना, आज भी क्षत्रिय लिखते हैं। अब हुआ क्या है, लोगों ने पेटेंट कर लिया, क्षत्रिय में जाट भी है, गुर्जर भी है, यादव भी है, राजपूत भी है, कुर्मी भी है, पासी भी क्षत्रिय हैं, भले आज दलित हो गए वो, पासी गुर्जर लिखता आप भी। तो भारत में एक केवल क्षत्रिय से लगभग 2800 जातियां बनी हैं। तो ये सनातन एक है, इसको बेड़ा गर्क करने का काम एक साजिश के तहत हो रहा है। गुर्जर एक उपाधि है, और आपने आविष्कार नहीं, अब तो जाति है, शत्रु विनाशक। हाँ, अब तो जाति बन गई। तो राजपूत समाज के लोग क्या अपने नाम के आगे गुर्जर लिख सकते हैं? लिखना चाहिए, राजपूत भी लिखा है, गुर्जर भी राजपूत लिख सकते हैं, इसमें क्या है। जहाँ राजा रहे हैं गुर्जर, और राजपूत ही लिखते हैं। आप चले जाओ मध्य प्रदेश, समथर में गुर्जर अपने को ठाकुर राजपूत कहते हैं जी नहीं। तो जो भाई, जब मैंने कहा ना दोनों एक ही है, अब जातियां बन गई, ये बात सही है। अब गुर्जर अलग जाति है, जाट अलग है, राजपूत अलग है, यादव अलग है, ये तो चारों एक थी 1000 ईस्वी तक। अब कुंती जी यादव थी, ठीक है नहीं, और पांडव कौन थे? गुर्जर थे, तंवर थे, शायद दुनिया को पता है, पांडव तंवर थे। गुर्जर क्यों थे? वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्षत्रिय थे, जो दुश्मन को मारते थे, इसलिए गुर्जर की उपाधि थी उन्हें। भगवान श्री राम का मंदिर, ये साफ इतिहासकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि गुर्जर राजाओं ने बनाया। तो इस पे भी लोग कहेंगे, मेरा खुद का निकाल अयोध्या जी से है, सूर्यवंशी हूं मैं, क्षत्रिय हूं। तो जब हम पहले एक ही थे, इसलिए वो दो जाति नहीं है, अलग अलग अब उपाधि भी जाति बन गई। ऐसा मैंने उदाहरण दिए आपके सामने, तमाम जातियों के काम करने के आधार पर उनके नाम पड़े हैं। हमारे पिताजी मनु महाराज हैं, जो मनु महाराज को गाली दे रहा हो, अपने पिताजी को गाली दे रहा है। देश से जात पात ऊंच नीच की भावना समाप्त हो रही है। मोदी जी ने आकर के भारत से जातिवाद को लगभग समाप्त कर दिया है, लेकिन जो समाप्त पार्टियां हो गई हैं, वो महापुरुषों को आपस में लड़ा करके, महापुरुषों के नाम पे एक चुनाव मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति है, उसके कहने के अनुसार ये विवाद कराए गए। यानी गुर्जर राजपूत की जैसी तो एकता कहीं है ही नहीं। मां पन्ना धाय ने अपने बेटे को राष्ट्र के लिए, राजपूत समाज के लिए कटवा दिया, उसको राज मिल जाता और वो दूसरे को राजा को कटवा देती। इससे बड़ी एकता की मिसाल कहाँ है? तो ये सब चीजें पूरा देश जानता है। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि हम सबको एक रहना चाहिए, क्योंकि हम एक हैं, एक ही पिता की औलाद है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ब्राह्मण है और कुंवारे भी हैं। हाँ। अगर वो जात पात की भावना को देश से समाप्त करना चाहते हैं, तो क्या आगे आकर वो किसी दलित लड़की के साथ शादी कर सकते हैं? यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी तो महाराज है, अब शादी करवा दो उनकी। अब आप बताओ, अब आप शादी कराओगे? अरे भाई, जब हमने कहा जाति है ही नहीं, तो दलित तो हमारे यहाँ था ही नहीं पहले। हमारे यहाँ ना कोई दलित था, ना कोई पिछड़ा था, ना अगड़ा था। हमारे यहाँ तो वर्ण थे, सब एक ही पिता की संतान थे। मनु महाराज के ही दलित है, मनु महाराज के ही गुर्जर है, मनु महाराज के ठाकुर और ब्राह्मण है। तो हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि पहले की तरह आपस में शादियां होती थी, लोग करें, जैसी योग्यता वैसे करें। लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा ना, इसमें समय लगेगा। इतना जहर घोला गया 600 साल तक देश में कि वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो बच्चे पढ़े लिखे हैं, चाहे दलित IAS है, डॉक्टर इंजीनियर है, या वो कोई क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, शादी कर रहे हैं आपस में। तो देश जागरूक होगा, जैसे जैसे वैसे ही सनातन मजबूत होगा, भारत एक हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं कि देश में राम राज्य चल रहा है, तो चल नहीं रहा, चलेगा, चलेगा। अभी सब जो जाली वाले हैं ना, वो सब हमारे जैसे टोपी पहने के, याद रखना। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर देश में आप मानते हैं कि ऊंच नीच की भावना नहीं है, तो फिर दलित समाज के लोगों से पेशाब चटवाने जैसी घटना, कोई घटना नहीं, पेशाब करने जैसी कोई घटना नहीं, लखनऊ के पास जैसी घटना घटी है। नहीं, वो मंदिर में एक दलित समाज। अरे भाई, दलित समाज क्यों कह रहे हो? एक व्यापारी का लड़का सबसे ऊपर वर्ग माना जाता है, उससे नाक रगड़ भाई, उसको क्यों नहीं दिखाते? ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा, क्यों नहीं दिखाते? ये कोई मतलब नहीं है, कोई पर्सनल रंजिश को दलित के साथ। दलित तो भगवान है आज धरती पे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा देश। बहन जी या मुख्यमंत्री नहीं है, कोई दलित पलित का भेदभाव नहीं है। ये केवल एक दो घटनाएं कराई जाती हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के लोग होते हैं केवल। अभी भी गुर्जर राजपूत का कहीं झगड़ा नहीं है। 20 लोग समाजवादी के गुर्जरों में, 20 लोग राजपूतों में, और उन्हीं को उकसा करके माहौल खराब किया जाता है। कोई गुर्जर राजपूतों का झगड़ा आज तक भारत में हुआ हो तो? इसलिए दलित समाज की जहां तक बात है, वो गर्व है हमारा, वो सर है। कहीं भी मैंने कहा ना, धूला वाल्मीकि सेनापति थे हमारी सेना के,
तो वहां कहाँ भेदभाव था? ये सब पाखंड है। ये जो लोग कर रहे हैं राजनीति के लिए कर रहे हैं, कम से कम भारत माता के लिए वो ये कहें कि हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, हम ये चीजें करेंगे, तो वोट मांगे। उनके पास मुद्दा ही नहीं है, जातियों में लड़ा दो। मोदी जी ने सबका बस्ता बंद कर दिया बिहार की तरह। आप लोग विशेष धर्म के लोगों के लिए से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप यहाँ पर अपने भाषण में भी बोल रहे थे। नहीं, सुअर जिहादी जो 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 इस तरह धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, गाय काट रहे हैं। हमने ये भी कहा, कर्नल सोफिया और अब्दुल कलाम का भी नाम लिया है, उन पर हम गर्व भी करते हैं। चलिए, तो भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।